हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है एडी सुदर्शन ब्लॉग में। दोस्तों आप देख रहे हैं आज की कथा में श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बहुत ही सुंदर संदेश और गहरा रहस्य छुपा हुआ है। जो समझ गया उसका जीवन जो है बिल्कुल भवसागर से पार हो जाएगा। तो इसीलिए चलिए ध्यान से सुनिएगा आज का सुंदर सत्संग। राधे राधे। सेवा कुंज पे जाकर के बैठ के दोनों प्रिया लालजू को स्मरण करके दोनों दंपति को चित्त में विराजमान करो। होए भावना सिद्ध सहज ही। अन्य स्थानों पर जो भावना करने में बहुत मुश्किल हो सकती है, वृंदावन में सेवा कुंज के समीप जाकर के वो भावना सहज में ही सिद्ध हो जाएगी। निरख नयन हुल सही है। नेत्रों को सुख प्रदान करो, नेत्रन को नीरन से बहाए दो। वह दिव्य दंपति के सुख सार को दर्शन करके। पर यह संभव कहां है? शरण श्री वृंदावन जय शरण श्री बोलो वृंदावन धाम की। सेवा कुंज जाकर के बैठ करके भी अगर दिव्य दंपति का स्मरण चित्त में नहीं विराजमान हुआ तो क्या करें? अगर उस सरस माधुरी सरस बिहारी लाल का दिव्य स्वरूप चित्त में नहीं आवे, इतना करने पर भी वृंदावन चले गए, सेवा कुंज है फिर भी वो संभव नहीं हुआ, तो क्या करें? आचार्य चरणन की शरण में रहो, सब विधि पूर्ण करेंगे। तब आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, ले ले सीत रसिक संतन की, ले ले सीत रसिक संतन की। बाधा भूख भगइए, बाधा भूख
प्रसादी की महिमा से ही प्रकट हुई श्री भक्तमाल जी। आज महात्मा का थोड़ी चर्चा करेंगे तो वहीं ये भाव प्रकट होगा कि श्री नाभा गोस्वामी जी ने जो ये भक्तमाल जी की रचना की है, कृपा क्या हुई, क्या साधना थी उनकी। संत जनों की चरण सेवा और उनकी शीत प्रसादी का सेवन। वृंदावन में ब्रजवासीन की शीत प्रसादी वही मिल जाए, वही से ही कल्याण हो जाएगा। यमुना जी को जल पियो, ब्रजवासीन की घर की मधुकरी पाओ, रसिक जनन की शीत प्रसादी पाओ, फिर सेवा कुंज जाकर के जैसे ही विराजमान होगे, नेत्र बंद करके विराजोगे तो आचार्य चरण की वाणी है निष्फल नहीं होगी, चित्त में तुरंत युगल सरकार प्रकट हो जाएंगे। भले एक क्षण के लिए हो, ठाकुर जी आएंगे जरूर। राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना। आंसू द्रगन बहइए, आंसू द्रगन बहइए, हे सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, हाँ सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, हे प्रेम पुलक गुण गई, हाँ प्रेम पुलक गुण गई, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की, हाँ शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की। सरस माधुरी पिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, हे प्रेम पुलक गुण गई, ओ प्रेम पुलक गुण गई, शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन की जय, हाँ शरण श्री वृंदावन की जय, शरण श्री वृंदावन, हे वृंदावन की जय, हाँ वृंदावन की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा गोविंद देव लाल की, श्री राधा गोपीनाथ की,
श्री राधा सरस बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, समस्त ब्रजवासिन की, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की, आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री श्याम चरणदास जी महाराज की, अनंत श्री विभूषण स्वामी श्री सरस माधुरी शरण जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित श्याम श्री रसिक माधुरी शरण जी महाराज की, वर्तमान विराजमान श्री सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर स्वामी श्री अलवेली माधुरी शरण जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल जी की जय। परम मंगल में परात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्प तरु तड़ित्वित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की, श्री राधा गोविंद देव लाल की, श्री राधा सरस बिहारी लाल की महती अनुकंपा से उन्हीं के ही परम प्रिय भाव श्री भक्तमाल जी की गाथा जयपुर राज के इस पावन प्रांगण में सरस माधुरी श्री राधा सरस बिहारी लाल जी के पावन चरण शरण में अविराजित होकर के हम आप सब लोग इस भावमयी कथा को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये परम सौभाग्य है, दास का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि प्रथम भक्तमाल जी की कथा सरस कुंज के आचार्य उत्सव के उपलक्ष्य में श्री भक्तमाल जी की प्राकट्य स्थली पर बैठ करके हमारे वृंदावन के सप्त निधि में प्रथम निधि ठाकुर जी जहां विराज रहे हैं, ऐसे राधा गोविंद देव प्रभु के चरणों में विराजित होकर के अनेक संतों ने जिस व्यासपीठ को सुशोभित किया अपनी वाणी से, ऐसी व्यासपीठ पर बैठ करके अपनी प्रथम भक्तमाल करने का अवसर मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और तिथि भी कितनी बढ़िया चुनी ठाकुर जी ने। पहले 7 दिना में भक्त प्रकट होंगे, फिर 7वें दिना ठाकुर जी प्रकट होंगे। पहले सारी सिक्योरिटी पहुंचेगी तब प्रधानमंत्री जी आएंगे। पहले भक्त आ जाएं फिर ठाकुर जी आएंगे, जबकि क्रम तो उल्टा है। पहले ठाकुर जी आए हैं सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में। भक्त तो तब भी आए, पर भक्त राज तो कलयुग में ही आए, सब ठाकुर जी के बाद ही आए। पर ये आचार्य चरण की तिथि भी कितनी सुंदर संकेत कर रही है। पहले भक्त प्रकट होंगे फिर ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मैं प्रकट हो जाऊंगा, बाद में भक्त प्रकट होंगे, मुंह को पलना कौन झुलाएगा। तो पहले भक्तन को प्रकट करो, 7 दिन के उत्सव में फिर मैं आऊंगा। तो 7वें दिन कथा का जिस दिन विश्राम है, उस दिन जन्माष्टमी, और उस दिन कथा सुबह होगी। समय हम बता देंगे, तो आप सब लोग भी सुबह कथा श्रवण करना और फिर अपने अपने घर जाकर के बढ़िया व्यवस्थाएं करना। रात्रि में लाल जी का मंगल में उत्सव हो। महाराज जी इतनी प्रसन्नताएं हैं चित्त में कि मैं क्या क्या बताऊं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सब संतों की कृपा दास पर सहज ही है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। परंतु हमारे पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी की बहुत कृपा है। हमारे गायत्री गुरु महाराज जी हैं, जनेऊ संस्कार महाराज जी ने किया था, और दीक्षा गुरु पूज्य पिताजी।
परंतु पूज्य श्री महाराज जी, मलुकपीठ वाले महाराज जी, उनका स्नेह ऐसा है जैसे मातृवत, जैसे माँ अपने बालक को लाड़ करती है, ऐसे महाराज जी प्रेम करते हैं, स्नेह देते हैं। अभी हम पंढरपुर से आ रहे हैं, सीधे विट्ठल भगवान के चरणों से छूटे और श्री गोविंद देव जी के चरण में अटके। भक्त का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। हमारी गति यहां से वहां नहीं हो, लाल जी के चरण से लाल जी के चरण में ही हो, और कहीं नहीं हो। तो महाराज जी पंढरपुर में इतना सुंदर भाव है कि वहां रुक्मणी जी को तो सब पिताजी मानते हैं और श्री विट्ठल भगवान को सब माऊली कहते हैं, मैया कहते हैं, ये हमारी मैया है। और वहां महाराज जी भाव भी ऐसा ही है कि श्री पंडरीनाथ भगवान आप जो मांगोगे सब देंगे, लेकिन पंडरीनाथ भगवान के बाद आपको रुक्मणी जी का दर्शन करना है। तो रुक्मणी जी क्या करती हैं? ठाकुर जी ने तो सब दे दिया, पर रुक्मणी जी चुनती हैं, जो योग्य होगा वो ही रहने देंगी, बाकी रख लेंगे। और पिता यही करता है। माँ तो बालक में लाड़ में आकर के माँ बालक को सब दे देती है, पर पिता योग्य वस्तु का ध्यान रखता है, नहीं ये नहीं ये नहीं ये। तो ऐसा रुक्मणी जी का वहां पर भाव है। तो फिर किसी वैष्णव ने कहा हम श्री पंडरीनाथ जी के दर्शन करें, रुक्मणी जी करें ही नहीं, तो ठाकुर जी ने सब दे दिया, अब रुक्मणी जी कुछ लेंगी ही नहीं। तो वहां का भाव ऐसा है कि अगर बिना रुक्मणी जी को प्रणाम किए गए तो बाहर द्वार पर जय विजय सब ले लेंगे। तो रुक्मणी जी के पास जाके कम से कम थोड़ा बहुत तो ले जाओ। तो भाव ऐसा है कि वहां सब पंडरीनाथ भगवान को माऊली कहते हैं, मैया कहते हैं, ठीक करो। ऐसी हमारे वृंदावन की अगर मराठी भाषा में कहें तो हमारे वृंदावन के और हम ब्रजवासी के अति प्रिय पूज्य महाराज जी हैं, पर मेरी माऊली है महाराज जी, हमारी तो मैया है। और ये भाव इतना क्यों आया व्यासपीठ पर बैठते ही? प्रथम भागवत की कथा जब द्वारिका में हुई आज से 9 वर्ष पूर्व, महाराज जी की तब से ही इच्छा थी कि आप भक्तमाल कब करो। महाराज जी ने 2 बार हमारे आचार्य उत्सव में भी कथा की। महाराज जी का तब भी भाव था कि हमारी बहुत इच्छा है कि इंद्रेश जी एक बार भक्तमाल करें। जब कभी भी महाराज जी के साथ बैठने का अवसर मिला तो महाराज जी कहते ही थे, बोले आपकी वाणी में भक्तमाल जी होनी चाहिए। मैंने महाराज जी देखो कब योग बने। जब महाराज जी की आज्ञा से ही ये कथा यहाँ आचार्य उत्सव में हो रही है, हमारे लोकेश जी का प्रयास, हमारे महाराज जी की आज्ञा, बड़े भैया की आज्ञा। महाराज जी को जब ये बात पता चली वो इतने प्रसन्न, उनकी प्रसन्नता का प्रतिफल स्वरूप ये कि अभी हम भैया के घर से यहाँ आ रहे हैं, महाराज जी चातुर्मास में अपने व्यासपीठ पर जा रहे हैं, उस बीच में भी फोन लगवा रहे हैं, बोले इंद्रेश जी व्यासपीठ पर जा रहे होंगे, भक्तमाल जी की एक बार हमसे बात कराओ। उनको इतनी स्मृति है कि आज से कथा है तो एक बार उनसे बात कर लो। दास का भाव था, मैंने महाराज जी आपने जब याद ही किया है तो भावना ऐसी है कि व्यास मंच पर बैठे उससे पहले आप गुरुमुख करा दीजिए, भक्तमाल जी की चौपाई कान में कह दीजिए। और महाराज जी ने फिर रसिक त्रिवेणी में श्री स्वामी हरदास जी का भाव जो श्री भक्तमाल जी में वो कह करके, भक्त भक्त भगवंत गुरु, अभी अभी हमको भक्तमाली पूज्य महाराज जी ने भक्तमाल की व्यासपीठ मानो प्रदान की है। अभी अभी यहाँ उतरने से पूर्व ही फोन पर चर्चा हुई, महाराज जी ने आशीष प्रदान किया। कितने बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसा सौभाग्य ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। महाराज जी हम एक बात कहते हैं कि भक्ति दो चित्तों में प्रकट हो सकती है, 2 मन के अंदर भक्ति प्रकट होती है। पहला वो व्यक्ति जिस व्यक्ति के पूर्व से भक्ति चलती आ रही हो, पूर्व जन्म से थोड़ी बहुत शेष रह गई हो तो वो इस जन्म में जन्म से ही प्रकट हो जाती है। और या फिर अत्यंत नास्तिक व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रकट हो जाती है। 2 चित्तों के भीतर भक्ति प्रकट होती है।
हम में कौन सी भई है पता नहीं, भक्ति भई भी है कि नहीं पता नहीं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान, पूज्य पिताजी महाराज, पूज्य दादा गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी और इन सब संत महापुरुषों की कृपा से आज एक मन में भाव प्रकट होता है। अपने पूर्व जन्म के और इस जन्म के कुछ सुकृत पूज्य पिताजी महाराज की तपस्या का फल हमको मिला कि हमको भागवत की व्यासपीठ मिली, लेकिन 9 वर्ष भागवत जी की सेवा करने का प्रतिफल मिला कि आज भक्तमाल जी की व्यासपीठ मिली। यही बात जब भरत जी महाराज पहुंचते हैं तो भरद्वाज ऋषि कहते हैं भरत जी को देख करके कि अनंत जन्मों के भजन का फल मिला कि मुझे राम जी के दर्शन हुए, और मुझे राम जी के दर्शन का फल मिला कि आज मुझे भरतलाल जी के दर्शन हुए। बंधुओं, ये भागवत जी की सेवा का आज हमको फल प्राप्त हो रहा है कि हम भक्तमाल जी की कथा कह रहे हैं। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मेरा मन तो कर रहा है मैं खूब नाचूं, पर मेरे बटका आप लोग नाच लेना। हम कथा ही सुना दें अभी। ऐसे श्री भक्तमाल जी की गाथा आप सबके मध्य कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। अनंत कृपा है ठाकुर जी की। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, इस पद में सबको धन्य कहा है आचार्य चरणों ने। ऐसे ही मन में भाव आ रहा है कि सब धन्य है। आज मैया को भी प्रणाम, पिताजी को भी प्रणाम, गुरुदेव को भी प्रणाम, अपने सब भाई बंधुओं को भी प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, संत महापुरुषों को प्रणाम, ब्रजवासियों को प्रणाम, सबको प्रणाम करते हुए और मन में भाव रख रहे हैं कि अब भक्तमाल जी की कथा शुरू करें। आइए, अब देखो हम एक नए वक्ता हैं भैया भक्तमाल जी के, पहली बार व्यासपीठ पर बैठे हैं और जैसी ठाकुर जी कृपा करेंगे वैसे भाव कहेंगे। मन में 2 भाव प्रकट हुए थे। 7 दिनों में या तो राजस्थान के भक्तों की चर्चा करें, प्रत्येक दिन एक भक्त के ऊपर चर्चा, भक्तिमती श्री मीराबाई जी, श्री धन्ना जाट जी आदि आदि सब भक्तों के भाव रखें। परंतु दूसरा मन में भाव आ रहा था कि जो हमारे वृंदावन की रसिक त्रिवेणी है, हरित्रयी, श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, इस विषय में भी पूज्य महाराज जी, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी चर्चा करी। महाराज जी 2 भाव आ रहे हैं, क्या करें? तो महाराज जी ने भी मोहर लगाई कि नहीं, आप रसिक त्रिवेणी पर चर्चा करो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु और श्री हरिराम व्यास, इन तीनों पर ही आप चर्चा करके अपनी वाणी से वहां गोविंद देव जी की श्री राधा सरस बिहारी लाल जी की सेवा करो। आज प्रथम दिवस तो हम थोड़ी बहुत भूमिका सुन लें, थोड़ा हम माहौल पहचान लें, आप हमको पहचान लो। भक्त सब उनको प्रार्थना कर दें कि आके वे हृदय में विराजें। कल से फिर 2-2 दिन की चर्चा रसिक त्रिवेणी के ऊपर करेंगे, क्योंकि श्री भक्तमाल जी में प्रथम चर्चा श्री हरिराम श्री हितरवंश महाप्रभु जी की है। तो कल और परसों श्री हितरवंश महाप्रभु, फिर उसके अगले 2 दिन श्री स्वामी हरदास जी महाराज और विश्राम के 2 दिवस श्री हरिराम व्यास। वैसे तो 2-2 दिन भी कम पड़ जाएंगे, पर फिर भी जैसे श्री गोविंद देव जी कृपा करेंगे वैसे भाव प्रकट करेंगे। भक्तमाल और श्री भागवत जी दोनों में कोई अंतर नहीं है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। व्यासपीठ तो सीधे मैं एक टेढ़ों से ही बैठूंगा।
भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं है, एक ही हैं दोनों। भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत। सावधानी से सुनिएगा, भागवत क्या है? भागवत भक्ति से युक्त, ज्ञान से युक्त, वैराग्य से युक्त और त्याग से युक्त जो हैं वो भागवत हैं। मतलब ठाकुर जी के भक्त ही भागवत हैं। तो फिर भागवत ठाकुर जी की कथा कैसे हो सकती है? ठाकुर जी की कथा नहीं है भागवत जी, भागवत जी भी भक्तों की कथा है। श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, श्री ध्रुव जी का चरित्र है, अम्बरीश राजा का चरित्र है, चरित्र श्री यशोदा जी का है, श्री नंद बाबा का है, श्री ब्रजवासियों का है, मधुमंगल श्रीदामा का है, हरिदास वर श्री गोवर्धन नाथ जी का है, सुदामा जी का है। भक्तन की वजह से ठाकुर जी की लीला आ जाती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठाकुर जी के भाव थोड़े हैं भागवत में, भक्तों की लीला है, भक्तों की चर्चा है, भक्तों की वजह से ठाकुर जी की चर्चा होती है। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं, बस श्री नाभा जी की वाणी से, श्री प्रियादास जी की वाणी से थोड़ी सहज और थोड़ी और विस्तृत भक्तों की गाथा है, इसलिए भक्तमाल जी केवल भक्तों। अच्छा, यहां पर भी भक्तों की महानता ही है। भागवत जी में थोड़ी बहुत ठाकुर जी की चर्चा कर दी गई है, पर भक्तमाल जी में तो केवल भक्तन की चर्चा है, केवल भक्तन का। ठाकुर जी तो दूर बैठे सुनते रहे बस। तो भक्तमाल और भागवत जी में कोई अंतर नहीं है। एक बार पूज्य महाराज जी कह रहे थे, पूज्य मलुकपीठ वाले, क्योंकि भक्तमाल हमने उनसे ही सुनी है, हमारे पूज्य दादा गुरुदेव के उत्सव में भी महाराज जी ने भक्तमाल जी करी है। तो महाराज जी एक बार कह रहे थे कि भागवत जी गाने का अधिकार उसी को है जिसने भक्तमाल जी का एक बार दर्शन किया हो, और भक्तमाल जी गाने का अधिकार भी उसी को ही है जिसने भागवत जी का एक बार दर्शन किया। हमने जब ये बात महाराज जी से कही, महाराज जी अभी तक गुरुमुख तो हुए नहीं हम। बोले गुरुमुख? आपकी भक्तमाल की गुरु जी तो भागवत जी हैं। 9 वर्षों तक जो भागवत जी आपने कही, वो भागवत जी कृपा करके भक्तमाल बुलवाएंगी आपसे। तो आपके गुरु जी भागवत जी हैं, भागवत जी की कृपा से आप भक्तमाल कह रहे हो। तो भागवत जी और भक्तमाल में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी को अति प्रिय है श्री भक्तमाल जी। तो आज यथामति यथा संभव जितना गुरु आज्ञा से दास को प्राप्त है, बाकी तो सब देखो जानकार हैं यहाँ पर, पूज्य महाराज जी, हमारे बड़े भैया आदि सब, ये तो सब रसिक जन बैठे हैं, इन सबको तो खूब पता है। पर हमारे परिकर के लिए, हमारे लिए और हमारे जो भक्ति पथ के श्रोता, उनके लिए भक्तमाल जी बिल्कुल नवीन है, इसलिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत जी में आप एक बार को इधर उधर हो जाओ, भागवत जी में एक बार को आप थोड़े फोन चला लो, थोड़ी उबासी ले लो, थोड़ी देर सो जाओ, चलेगा। भक्तमाल जी में नहीं। हम एक बात कथा में कहते हैं, भगवत अपराध बन जाए क्षमा मिल जाएगी, लेकिन भक्त अपराध नहीं बनना चाहिए। भक्तमाल जी में यदि किंचित भी आपका कोई भाव अन्य कहीं जाता है तो एक प्रकार का भक्त अपराध है, और भक्त अपराध का दंड स्वयं ठाकुर जी देते हैं फिर। इसलिए भक्तमाल जी बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भावपूर्वक सुनिएगा। एक एक भाव अद्वितीय है। भक्तमाल जी की भूमिका प्रारंभ श्रीमद् भागवत जी से ही होती है कि विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम नांगुलीषु। कहां से शुरू होती? ठाकुर जी भागवत जी में छाक लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला? जोर तो बोलो। छाक लीला किसको कहते हैं?
मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज गाते मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल ऐसो दही हम कब न चाखो, ऐसो दही हम कब न चाखो, ऐसो दही हम कब न चाखो, ऐसो दही हम कब न चाखो। सुन गोकुल के नाथ आज दधी, सुन गोकुल के नाथ आज, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज। काय को मीठो लग रहा है आज दही, इतनो मीठो काय को इतने दिनाते पा रहे हैं भैया, आज ही मीठो क्यों लग रहा है? आज लाला अपनी गोद में लेके बैठो दही की मटकी को, और सबरे ब्रजवासी सब गोपवाल सब खड़े हैं, अपने हाथन से ले करके ठाकुर जी सबन को दे रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनियो, हमारे पूज्य नाना जी बतायो करते, एक सखा दही लेके गयो, अब जब तक दूसरो आ रहा है तब तक ठाकुर जी क्या करें, अपने हाथ में जो लगी वही दही है वह को चाट जाए, और फिर जब हाथ उच्छिष्ट हो जाए ठाकुर जी के अधरामृत लग जाए तो वहां में दही लेके फिर दूसरे को दे दें, तो अधरामृत सहित दही दे रहे हैं, यह हमारे मीठो लग रहा है। अच्छा एक बात तो सिद्ध हो गई महाराज जी, हम लोगों को जीवन में अधरामृत मिले नहीं मिले, लेकिन आज एक बात सिद्ध हो गई कि अधरामृत मीठो हो गए, अधरामृत मीठो, ठाकुर जी को अधरामृत मीठो। सब ग्वाला कह रहे हैं, बोले लाला ऐसो दही हम कबहू ना चाको, सुन गोकुल के नाथ आज दधी मीठो मदन गोपाल। आन पत्र ला लगाए दोना, आन पत्र लगाए दोना, दियो सबन में बाट आज दधी, दियो सबन में बाट आज, दियो सबन में बाट आज दधी, दियो सबन में बाट आज दधी, लीनो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। सब वाला पतुआ ले करके आ रहे हैं, पत्र ले करके आ रहे हैं, उनके दोना बना करके वही में दही ले के जा रहे हैं। कछु ग्वाला रह गए, कछु ग्वाला को नहीं मिलो। महाराज जी इतनी सुंदर भाव है, कछु ग्वालन को दही में नहीं मिलो, ठाकुर जी ने दही नीचे धर दी, हंडी नीचे धर दी, अब दही पूरा होगा भैया। कछु ग्वाला रह गए, रोन लगे, और जब वो ग्वाला रोन लगे तो जिनको दही मिल गो वो सब उनको उपहास करने लगे, और ले ले आज तो ना मिलो, हमें तो मिलो, हम तो अपने में नहीं देंगे, आज तो बड़ो मीठो दही है, और ज्यादा रुदन करने लगे। लाल जी के मन में आई कि भैया ये सबरे बड़े उदास है रहे हैं। ठाकुर जी ने सबन को बुलाया, हाँ भाई जिन जिन को नहीं मिलो इसको आओ। सब सामने पहुंचे, आह जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली
पंक्ति ने भक्तमाल जी की रचना करवा दी। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट आज, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल आज, मीठो मदन गोपाल आज दधी।